हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम के नियम के बारे में तथा उसका डेरिवेशन भी प्रूव करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत। कूलॉम ने ये नियम सन 1785 ईस्वी में दिया था। आइए इसकी डिफिनीशन क्या है देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इस डिफिनीशन को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इस डायग्राम में हमने Q1 Q2 दो आवेश ले लिए हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Q1 Q2 को अगर हम पॉजिटिव लें तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और Q1 को पॉजिटिव और Q2 को नेगेटिव लें तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। डेरिवेशन क्या है अब वो आगे करते हैं। यदि दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला बल यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r स्क्वायर अथवा प्रोपोर्शनल हटाया के लगाए तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये रही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, जहाँ अनुक्रानुपाती नियतांक है। जहाँ के अनुक्रानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर व आवेश का मात्रक कूलॉम लें तथा दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, तब प्रयोगों द्वारा के का मान 9.0 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर आता है। ये इक्वल टू 9.0 क्रॉस 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर न्यूटन होगी। यहाँ पर हमने के की वैल्यू रख दी है। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम Q1 बराबर 1 Q2 बराबर 1 व r इक्वल टू 1 मीटर लें तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, और के की वैल्यू 9.0 क्रॉस 10⁹ होती है तो F की वैल्यू ये आ जाएगी 9.0 क्रॉस 10⁹ न्यूटन। यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों तब सुविधा के लिए समीकरण 1 में अनुक्रानुपाती नियतांक को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। इसे ε0 या ε0 भी कहते हैं। अतः F इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर के का मान रख दे Q1 Q2 अपान r स्क्वायर न्यूटन। ये समीकरण 2 हो गई। यही कूलॉम का नियम है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 का आंकिक मान व मात्रक अब हम इसका निकालेंगे। We know that 1/4πε0 इक्वल टू 9.0 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। ε0 समीकरण 2 से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ये आएगा 1/4π क्रॉस 9.0 क्रॉस 10⁹ न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। ये मात्रक इसका ऐसे ही रहा। फिर हमने क्या किया, 1/4 और यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दी 3.14, बाकी सब ऐसे ही रहने दिया। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 आएगी कूलॉम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। ε0 का विमीय सूत्र अब निकालेंगे समीकरण 2 से। ε0 इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4πfr स्क्वायर। ε0 का विमीय सूत्र इस तरीके से होगा a स्क्वायर टी स्क्वायर। ε0 का विमीय सूत्र a स्क्वायर टी स्क्वायर ml टी की घात माइनस 2 l स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र होगा m की घात माइनस 1 l की घात माइनस 3 टी की घात माइनस 4 a की घात 2। इनके इस पद्धति में मात्रक होगा किलोग्राम इनवर्स मीटर की घात माइनस 3 सेकेंड की घात 4 एम्पियर की घात 2 है।